एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। बिल्ड इंडिया। मेगा सिटीज आधुनिक समय की ये नींव है और करोड़ों लोगों का घर भी। लेकिन ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा दबाव मौजूदा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अपने शहरियों को तेज गति से लाने ले जाने के लिए और सुनहरे भविष्य के लिए एक मेगा सिटी को चाहिए सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। तो आइए आज सैर पर चलते हैं तेजी से तरक्की कर रही इन मेगा सिटीज की, जो बिल्ड करेंगे इंडिया को। इन द मेकिंग, मुंबई मेट्रो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहरी रेल नेटवर्क है। नेशनल कैपिटल रीजन में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे बनी टनल और भारत का सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन भी। इंडिया की मेगा सिटीज तेज रफ्तार से तरक्की कर रही हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 21वीं सदी के सफर पर। लेकिन तेजी से होते इस विकास ने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, और इसके लिए बड़े समाधान चाहिए। मुंबई जैसे महानगर के लगातार विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हाई स्पीड कनेक्टिविटी। इंडियाज मेगा सिटीज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र। आज 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा भारतीय दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रहते हैं। विश्व के कुछ सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहर। इंडियन मेगा सिटीज में बहुत आबादी है, बढ़ता ट्रैफिक जैम, बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती लागत। 40 किलोमीटर का सफर करने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। भारत की मेगा सिटीज में इससे 2 गुना वक्त लगता है, जिससे नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लोगों को हर साल 16.37 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। यहाँ 1/4 से भी कम आबादी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करती है। सब जानते हैं कि मुंबई विश्व के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन भी। रोजाना मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1 करोड़ 90 लाख यात्री सफर करते हैं, और उसमें से 80 लाख यात्राएं सबअर्बन रेल सिस्टम से की जाती हैं। अगर आप पिछले 2 दशक देखेंगे तो सबअर्बन रेल सिस्टम की क्षमता 2 से 3 गुना तक बढ़ी है, जबकि सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले लोगों या यात्रियों की संख्या 6 गुना बढ़ी है, जिससे सिस्टम पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुंबईकर्स को तेजी से ले जाने के लिए मुंबई मेट्रो ने पूरे शहर में 14 लाइंस का जाल बिछाने की योजना बनाई है, जिसकी लंबाई होगी 337 किलोमीटर, जो जल्द ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शहरी रेल नेटवर्क बन जाएगा। उम्मीद है कि मुंबई मेट्रो से मुंबई शहर का और उसमें रहने वाले हर गरीब और अमीर इंसान का बहुत फायदा होगा। इसी के साथ शहर के निवासियों को ज्यादा सुरक्षा, आराम और सुविधा सब मिलेंगे। साल 2026 तक मुंबई में 337 किलोमीटर की 3 लाइंस पूरी हो जाएंगी। काम बहुत तेजी से चल रहा है। मेट्रो का काम पूरा हो जाने के बाद सड़क पर गाड़ियों की तादाद 35% से घटकर लगभग 24% रह जाएगी। इससे बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और मुंबई हर किसी के लिए एक साफ सुथरा शहर बन जाएगा। ये सभी टनल्स एशिया में बन रहे सबसे बड़े मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन शहर के सबसे व्यस्त स्टेशंस में से एक बन जाएगा। स्टेशन पर आने वाले लोगों की तेजी से बढ़ती संख्या के लिए
जे कुमार इंफ्राटेक प्लानर्स ने एक तीसरी टनल बनाई। हम मीठी नदी के नीचे सुरंग बना रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत अनोखा काम है। और मुझे गर्व है कि जब आप टनल में जाएंगे तो वहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। मीठी नदी के नीचे होने के बावजूद भी वो बिल्कुल साफ है। हमने ये सुरंग रनवे के नीचे बनाई है, टूटती हुई बिल्डिंग्स के नीचे बनाई है, फ्लाईओवर से बचते हुए बनाई है। तो ये बहुत मुश्किल काम था। तो इस रूट पर पड़ने वाले हर स्टेशन पर हमने करीब 110 इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट्स हैं इंस्टॉल किए हैं, जो निगरानी रखेंगे सेटलमेंट की, कंपन की और धंसने की। मुंबई ने इंजीनियरिंग टीम्स के सामने अनोखी चुनौतियां पेश की। कभी न सोने वाले शहर में आने जाने के लिए कम जगह होने की वजह से जे कुमार इंफ्राटेक टीम ने रात की शिफ्ट में सही समय पर काम पूरा करने के लिए बहुत सी मशीनों और आदमियों को काम पर लगाया। हमने सेंट्रलाइज्ड कास्टिंग यार्ड्स बनाए हैं जो काम करने की जगह से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो पहले से बने सेक्शंस जिन्हें रात में लगाना होता था, वो हमारे लिए काफी बड़ी चुनौती थी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत मिलिट्री प्रोसेस जैसी है, जहां हम लोगों को 6 घंटे में सारा काम पूरा करना होता है। उनकी कामयाबी का राज अपनी तरह का अनोखा व्हील माउंटेड स्ट्रैडल कैरियर, जो एक बार में 155 टन वजन उठा सकता है, वो भी बड़े आराम से। अगर ये विशालकाय मशीन चाहे तो पूरे घर को उठा सकती है। यही है इसकी खासियत। यहाँ ये पुल के हिस्सों को बहुत कम वक्त में जोड़ देती है, रात दर रात, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। हुतात्मा चौक मेट्रो स्टेशन में प्रोजेक्ट टीम्स बहुत ध्यान से काम कर रही है। यहाँ मौजूद टीम्स जमीन पर बने रास्तों को बंद किए बिना पुरानी बिल्डिंग्स और शहरी सुविधाओं के बीच पेचीदा काम कर रही हैं। ये सड़कें शहर की जान है और हम इन्हें बंद नहीं कर सकते। हम उन इलाकों में गहराई में खुदाई कर रहे हैं जहां इन सेवाओं का बहुत बड़ा जाल है और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हो सकता है कि वो ब्रिटिश जमाने की काफी पुरानी चीजें हों। तो हम देख सकते हैं कि इसमें साधारण इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज्यादा चुनौतियां हैं। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें, और जवाब है हमें खुद को ढालना होगा। हमने कुछ सबसे अच्छे प्लानिंग और कंट्रोल टूल्स का इस्तेमाल किया है और हमने इस प्रोजेक्ट में बीम्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। एक बार जब पूरा नेटवर्क काम करने लगेगा तो मुंबई मेट्रो रोजाना 1,42,00,000 मुंबईकर्स को यात्रा कराएगी। रेल शुरू से ही मुंबई के सफर करने का पसंदीदा तरीका रहा है। लोकल ट्रेन्स लगभग 1 सदी से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये नए तेज रफ्तार मुंबई मेट्रो के ट्रैक्स और ट्रेन्स जिसमें जमीन के नीचे और जमीन से ऊपर बने रास्ते यानी कॉरिडोर्स मुंबई के सफर करने का तरीका बदल कर रख देंगे। दिल्ली एक शहर जो जितना पुराना है उतना ही नया भी है, और कई बार बदलते वक्त के साथ इसने अपना रूप बदला है। अपने नए अवतार में दिल्ली शहर नेशनल कैपिटल रीजन का केंद्र बन गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के अनोखे मेल से एनसीआर का आकार बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन इस इलाके को जोड़कर एक इलाका कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब तेजी से एनसीआर में हो रहे बदलाव हैं। दिल्ली से बनी नई दिल्ली और फिर नेशनल कैपिटल रीजन, विश्व की सबसे बड़ी आबादियों में से एक। पर ऐसा कुछ नहीं है जो इन इलाकों को जोड़कर एक कर दे। फिलहाल एनसीआर के सामने समस्या यह है कि एनसीआर के शहरों और कस्बों के बीच निरंतर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जो 2 शहरों या 2 कस्बों को जोड़ता है। पर एनसीआर में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ इलाके इंडस्ट्रियल हब्स बन गए हैं, जिसकी वजह से एनसीआर के लोगों को रोज लंबा सफर करना पड़ता है। सारे एमएनसीज हैं वो या तो दिल्ली में शिफ्टेड है या नोएडा में या गुड़गांव में।
तो फर्स्ट मेरी गुड़गांव में जब जॉब लगी थी तो पहले मैं 2-3 बस पकड़ के मैं एक सबसे पहला जो स्टॉप होता है मेट्रो का वहाँ पहुँचता हूँ मोहन नगर, फिर मोहन नगर से 2 मेट्रो चेंज करके गुड़गांव पहुँचता हूँ मैं। तो ये काफ़ी हेक्टिक रहता है, जो फुल डे एनर्जी होती है वो खाली ट्रैवलिंग में ही मेरी एग्जॉस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पर रूम लिया। फैमिलीज के साथ तो मतलब कम ही टाइम मिलता है, गुड़गांव में रहने से सब कुछ मिस हो जाता है। ये दिल्ली की सड़कों पर 1,32,00,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। दिल्ली के प्रदूषण की समस्या का सबसे बड़ा कारण, पर इसका समाधान बन रहा है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादा तेज और ज्यादा क्षमता वाला ये रेल नेटवर्क 4 राज्यों को जोड़ेगा और उनके मौजूदा बस और मेट्रो स्टेशंस को भी, ताकि एक शानदार मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा सके। नेशनल कैपिटल रीजन को एक करने के लिए एपको टीम्स के पास इस हिस्से का काम खत्म करने के लिए काफी कम वक्त है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ को नई दिल्ली से जोड़ेगा। ये पैकेज अपने आप में अनोखा है, जिसकी वजह यह है कि इसे डिजाइन किया गया है हाई स्पीड रेल के लिए, जहां पहली बार भारत में 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। सुरक्षा के खास इंतजाम चाहिए हमें इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। आपको बेहद अफरा तफरी वाले ट्रैफिक में पूरा प्रोजेक्ट कंडक्ट करना है, जिसका मतलब आपको लोगों से निपटना है, ट्रैफिक से निपटना है, आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज का भी ख्याल रखना है। तो अक्सर हम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले करते हैं एक फिजिकल सर्वे, ताकि बिजली या गैस की सप्लाई बाधित ना हो या जमीन में मौजूद यूटिलिटीज किसी भी तरह से खराब ना हो, जैसी है वैसे ही चलती रहे, और साथ ही हमारा काम भी बिना किसी रुकावट के यूं ही लगातार चलता रहे। दिल्ली और मेरठ के बीच इस रोड से रोजाना 90,000 गाड़ियां गुजरती है और कम से कम 3 जगहों की पहचान की गई है, जहां ये शहर इतना फैल गया है कि सड़कों को और चौड़ा नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए आरआरटीएस कॉरिडोर को इतना नापतोल कर बनाया है। लेकिन भीड़ के बीच कंस्ट्रक्शन करना कोई मजाक नहीं है। कम से कम जगह का इस्तेमाल करने के लिए आरआरटीएस को 34 से 37 मीटर दूर बने सिंगुलर कॉलम्स पर खड़े होने के लिए बनाया गया है, और शहर के मौजूदा स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने के लिए, जिनकी औसतन लंबाई 5.6 से 17 मीटर के बीच होती है। विशाल सेक्शंस, जिनका वजन 58 टन तक हो सकता है, इनमें से हर एक 15 हिपोस के बराबर भारी है, जो उस आधार को बनाते हैं जो रैपिड रेल को सहारा देगा। जब ये नए सेक्शंस उनके पास पहुंचते हैं तो 3 से 8 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हुए क्रू गाड़ियों को आगे बढ़ाता रहता है। बेहद परिष्कृत मोबाइल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर दिन में लगने वाले ट्रैफिक जाम और रात को चलने वाली भारी गाड़ियों को जल्दी निकाला जाता है। दिन के वक्त क्रू तैयारी करता है और भारी सामान उठाने का काम रात को किया जाता है। तो जब ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो परेशानी ये थी कि हमें 24 घंटे चालू रहने वाले रोड और उसके सबसे व्यस्त हिस्सों पर से एक पर कंस्ट्रक्शन करना था। इसलिए हमारे पास सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का ही टाइम था कि जिसमें हमें भारी हिस्सों को लगाना था। सभी हिस्से, जिसमें स्टेशन के हिस्से भी शामिल थे, जिन्हें पहले कास्टिंग यार्ड में बना लिया जाता है, और उन ब्लॉक्स को सिर्फ रात को 11 बजे से सुबह 6 के बीच ही लाया जाता है। तो अगर आप देखें, इस 30 महीने के प्रोजेक्ट में वायरडक्ट्स बनाने के लिए हमें मुश्किल से 15 महीने ही मिल पाए थे। उसी में हमें काम करना है इस ब्लॉक टाइम की वजह से। एपको टीम का समाधान 2,500 मेंबर्स के क्रू के साथ बेहद शानदार 5 गैंट्रीज और 20 से ज्यादा क्रेन से काम लेना। उम्मीद है कि आरआरटीएस का ये हिस्सा कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएगा और पूरे एनसीआर के यात्री इससे खुश हैं। अब जैसे रैपिड रेल आ जाएगी मेरठ टू दिल्ली, तो मैं अप डाउन ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जो खर्चा होता है वो रूम का होता है वो सारा खत्म हो जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगी मेरी, और सबसे दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊंगा।
लोगों को जोड़कर और उनकी जिंदगियां बेहतर बनाकर भारत की पहली रैपिड रेल एनसीआर को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। जरा सोचिए, इस रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ट्रैक्स पर दौड़ेगी भारत की कुछ सबसे स्मार्ट और तेज रफ्तार ट्रेन्स, जिसका एकमात्र मकसद है गति से प्रगति, रफ्तार से विकास। और एक अहम पल आने वाला है नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। काम पूरा होने और इसके चलने के कुछ ही महीनों में इंजीनियरिंग का यह अजूबा सब लोगों को हैरत में डाल देगा। कोलकाता ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई है। 38 साल पहले इस शहर में भारत की पहली मेट्रो रेल आई। तब से अब तक इसकी आबादी 40% बढ़ चुकी है और कोलकाता मेट्रो में सफर करने वाले जो यात्री हैं, उनकी संख्या 10,000 से बढ़कर आज तकरीबन 6.5 लाख हो गई है। लेकिन शहर के मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ने इतनी तेजी से विकास नहीं किया। लेकिन अब कोलकाता एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है, नई मेट्रो लाइन के साथ, जहां मिलेगी इंडिया को उसकी पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। The City of Joy। कोलकाता से कलकत्ता और फिर कोलकाता तक के सफर में इस शहर ने देश के अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम्स में महारत हासिल कर ली। एशिया के सबसे पुराने ट्रैमवे से लेकर आधुनिक दौर के नए अवतार मेट्रो रेल तक, जानी पहचानी हुगली के पार है वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शहर हावड़ा। सिर्फ हावड़ा स्टेशन पर ही 1,10,000 यात्री आते हैं और सियालदा पर 12 लाख यात्री और शहर के आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में भी। इसलिए कोलकाता और हावड़ा को जोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के हावड़ा से सियालदा और कोलकाता के बाकी हिस्सों से सियालदा सेक्टर 5 के आईटी हब तक जा सकें। आजकल हावड़ा से सेक्टर 5 तक पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। इसका समाधान कोलकाता देश में अपनी तरह की पहली इंजीनियरिंग आजमा रहा है। भारत में पानी के नीचे बनी पहली टनल का काम शुरू हो चुका है। निर्माणाधीन ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन कोलकाता के मेट्रो मैप में 17 किलोमीटर और जोड़ेगी, जिसमें 12 नए स्टेशंस कोलकाता और हावड़ा के बीच मुख्य इलाकों को जोड़ेंगे। हुगली के नीचे बनी ये टनल्स सबसे जरूरी कड़ी है। अगर आप अपनी सोच से परे जा सकें तो नामुमकिन शब्द सिर्फ बेवकूफों की किताब में ही मिलेगा। और भारतीय परिवेश में हुगली नदी के नीचे हमारा इस टनल को बनाना भारतीय इंजीनियर्स और प्लानर्स का अपनी सोच से परे जाना है कि हम नदियों के नीचे टनल्स बना सकते हैं। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है। नदी के तल से 33 मीटर नीचे 520 मीटर लंबी इस टनल को आपातकाल में पानी का रिसाव रोकने के लिए हर तरफ से बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पानी के नीचे काम करते हुए आने वाले खतरों को ध्यान में रखकर क्रू सिर्फ 56 दिनों में इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे पूरी रफ्तार से काम कर रहा है, जो निर्धारित समय का आधा समय है। ये टनल्स भारत में सबसे गहराई में बनने वाले मेट्रो स्टेशन से जुड़ेंगे। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीन के 30 मीटर नीचे होगा, जो भारत के मेट्रो रेल के इतिहास में अब तक की गई सबसे गहरी खुदाई है। ऊपर मौजूद रोड और नीचे स्टेशन के बीच 11 मंजिल की बिल्डिंग फिट हो सकती है। ये बहुत ही बड़ा इलाका है
जहां ये फैसिलिटी बनाई गई है उसमें 29 से 30 सीढ़ियां हैं और 28 एस्केलेटर्स हैं। तो ये एक कमाल की इंजीनियरिंग है। अब जब स्टेशंस का काम पूरा होने वाला है, हावड़ा हर दिन कोलकाता के पास पहुंचता जा रहा है। पूरे देश में करीब 440 किलोमीटर लंबी एकदम नए शहरी रेल नेटवर्क बनाने के लिए 10 अरब डॉलर्स निवेश किए गए हैं, जो भारत को तेजी से भविष्य की ओर ले जाएगा। मेगा सिटीज के इस दौर में जब बात हो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो भारत बहुत बड़ा और तेजी से निर्माण कर रहा है। मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं और जल्द ही विश्व में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। शहर के नागरिक, बिजनेसेस और इनोवेशंस सब तेजी से विकास करेंगे और तरक्की की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब बनने जा रहा है नया और बेहतर इंडिया।